So first of all, we'll be starting with these commands, then we'll be coming on to the निदेश इसका वो हटाना एक बार। देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन सब लोग बोर्ड पर? ठीक है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेता हूं। So first of all, we'll be starting with the values of mean, median, mode and standard deviation. ठीक है, how do we calculate it? ये values आपके पास available है। Again, I have created these values with the help of rand between command, random numbers, जो मैंने कल सिखाया था क्लास में। So mean value कैसे निकलेगी? If I talk about the mean monthly expenditure of workers, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा? Average. The formula is equals to average, then give the range. ठीक है, what command do we use? Control shift and down arrow to select the entire range, bracket close and enter. So this is the value of average monthly expenditure of various employees in an organization. ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मीडियन वैल्यू, अगेन कुछ आपको लर्न नहीं करना। फ्रॉम द वेरी सेम नेम वी हैव अ फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू, आप MED भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा। टैब प्रेस करिए, ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। देन फर्स्ट सेल पे अपना कर्सर प्लेस करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, द एंटायर सीरीज विल गेट सिलेक्टेड एंड ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास मीडियन वैल्यू आ जाती है। मीडियन वैल्यू मीन्स द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज दैट डिवाइड्स द एंटायर सीरीज इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक, देन वी हैव एज मोड। मोड के लिए अगेन फॉर्मूला अवेलेबल है, तो आपको सिंपल मोड यूज करना है। लगाकर देखते हैं। अगेन सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड। ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो नंबर है दैट इज 8226। ठीक, देन वी हैव ए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में STDEV स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट आप ये जो सिंपल STDEV है इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर और अगेन इसको रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देगा। राइट, दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट दीज वेरिएबल्स। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के वेरिएबल्स है और ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का वेरिएबल है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। देन कमिंग ऑन टू इन दिस पर्टिकुलर सीरीज विल टॉक अबाउट सम। अगर मुझे इसका टोटल करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कंट्रोल शिफ्ट एनलार्ज कर दूं, राइट। एक ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करो। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। शेयरिंग भी करा सकते हैं अगर जगह ना हो तो। ठीक है, इधर देख लीजिए एक बार मैंने क्या किया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, इधर नीचे देखो जहां मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है वहां पर? बोर्ड पर देखो, सम कितना आ रहा है? 41,59,919, राइट। बट अगर मेरे पास मल्टीपल डेटाज अवेलेबल हैं तो मैं ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल्स टू सम। टैब प्रेस करिए, इसको रेंज दे दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ब्रैकेट क्लोज करिए एंड एंटर। आ गया आंसर। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? सम। ठीक है, करना चाहेंगे यहां तक या आगे चले? चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज काउंट। कितने नंबर्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल है फॉर मंथली एक्सपेंडिचर्स, बिकॉज हमने यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम नहीं बनाया। इट इज नॉट नेसेसरली
ट्रू दैट हर बार आपके पास जब भी डेटा आपको अवेल कराया जाए तो उसमें सीरियल नंबर ऑलरेडी गिवन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना हो सकता है, काउंट करना हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास कमांड अवेलेबल है, दैट इज काउंट। टैब प्रेस करिए, रेंज असाइन करिए इसको इन द सिमिलर मैनर, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड एंटर। 541 numbers are there in this particular column। ठीक है, अब ये काउंट ब्लैंक क्या होता है, कई बार क्या होता है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और मैंने जैसे जैसे मैं पेपर चेक करता गया वैसे वैसे मैं बच्चों के मार्क्स चढ़ाता गया, बट एंड में मुझे ये वेरीफाई करना जरूर है कि किसी बच्चे के मार्क्स लगाने रह तो नहीं गए हैं, अदरवाइज क्या होगा, उसका रिजल्ट हैम्पर होगा और उसकी बैक आ सकती है उस सब्जेक्ट में, बिकॉज ऑफ द मार्क्स दैट हैव नॉट बीन ग्रांटेड। तो उसके लिए मुझे ये चेक करना है कि ये जो कॉलम है इसमें कोई भी ऐसा सेल तो नहीं है जो ब्लैंक है। ठीक है, जैसे कि मैं ये हटा लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कमांड लगा सकता हूं, काउंट ब्लैंक। मुझे वो सेल्स काउंट करके बताइए जो कि ब्लैंक है, जिसमें कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर उन सेल्स में 0 0 लिखा हुआ है तो क्या ये मुझे वैल्यू निकाल के देगा, यस और नो? नहीं निकाल के देगा। उसका रेलेवेंस सिर्फ इतना ही है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए सेल। 0 का मतलब नंबर, किसी बच्चे के मार्क्स 0 भी तो हो सकते हैं। ठीक है, सो काउंट ब्लैंक आपने टाइप किया, टैब प्रेस किया, ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया। देन इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, रेंज। रेंज दे दीजिए इसको। जब आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो ये कहां तक सिलेक्ट करेगा, सिर्फ यहां तक। उसके बाद आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तब ये पूरी रेंज जो है सिलेक्ट करेगा, बिकॉज ये कहां तक आपकी कमांड लेता है, जहां तक एम्प्टी सेल्स होते हैं। ठीक है, देन यू कैन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। 7 जो सेल्स हैं वो ऐसे हैं जहां पर कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर। ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं ताकि मैं और फॉर्मूला लगा पाऊं उस पर। राइट, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये जो हटाई थी सेल वैल्यूज, ये मैंने वापस अंडू कर लिया है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो 0 हो। ठीक, देन वी हैव इज काउंट इफ। इफ कमांड कल करी थी। ठीक है, अब काउंट इफ में क्या हो सकता है, मुझे इस पर्टिकुलर सेल में मंथली एक्सपेंडिचर में उन लोगों का पता लगाना है जिनका मंथली एक्सपेंडिचर, ये सारे जितने भी हैं क्लेरिकल लोगों का डेटा है, और मुझे ये पता लगाना है कि ऑन एन एवरेज कितने लोग ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 10,000 रुपीज पर मंथ, सो दैट अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने हो या उनको कुछ ऐसी वर्कशॉप देनी हो जिससे वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कर्व कर पाए, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो उसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे। देखिए, कुछ चीजें आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बता देता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंज देनी है। ठीक है, यही रेंज है हमारी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके आपने रेंज असाइन कर दी इसको। वापस आ जाते हैं ऊपर। देन इट इज आस्किंग अस अबाउट द क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है, जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, कल हमने लगाया था ना कौन कौन पास होगा, जिसके मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, जिसके मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा होगा, हमें उसका डेटा चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। हाँ जी, यहां पर हाँ जी कोमा डालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेट है ना, रेंज दी है वो हमने, रेंज के बाद हम क्राइटेरिया लगा रहे हैं। ठीक है, एंड एंटर। ठीक है, तो 173 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है इज ग्रेटर देन 10,000 रुपीज। अब किसी ने ना मेरे से अभी तक ये नहीं पूछा ये एमई कैसे आ गया। आज तक तो जब हम लिख रहे थे तो H2 से लेके H95 तक डेटा उठाता था ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
ये देखो ये फॉर्मूला बार है। इस डेटा को ना मैंने नेम कर दिया ऑलरेडी। अगर मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला को दोबारा लगाऊं यहाँ पे, काउंट इफ टैब, और सीधा लिखूं ना एम ई, एम ई का मतलब मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये ऑलरेडी मेरे को फॉर्मूला में दिखा रहा है, इसको मेरे को सिलेक्ट खुद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली उठा ले। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया के लिए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10,000, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंड। और ज्यादा इजी हो जाएगा, बार बार मुझे सिलेक्शन नहीं देना पड़ेगा, मैं सीधा एम ई लिखूंगा और मेरे पास वो डेटा सिलेक्शन आ जाएगा। पहले आई रिक्वेस्ट सब लोग एक डेटा बनाओ, जल्दी से रैंडम नंबर जनरेट करो और ये काउंट एफ वाला फॉर्मूला लगा के देखो, बाकी तो आप कर लो। ठीक है, काउंट एफ वाला फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। देखो एक बार इधर और देख लो, आप भी करके देख लीजिएगा। ये आपने अपना कर्सर यहाँ रखा 2188 पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लिया एक बार। आगे मैं जितने भी फॉर्मूलाज लगाऊंगा डायरेक्ट लगा सकता हूँ। राइट क्लिक करिए, नीचे से देखो सेकंड कमांड है डिफाइन नेम, दिख रहा है सबको? डिफाइन नेम पे क्लिक करिए, मंथली एक्सपेंडिचर लिखा है ऊपर, लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं एम ई एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली देखो एम ई एक्स जैसे ही करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्टिव हो गया। मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली देखो इस रेंज को सिलेक्ट कर। ठीक है, करके देखिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर डेटा में हमें ये मेकआउट करना है, प्लीज इधर रहिए मेरे साथ, प्लीज इधर बोर्ड पर। हाँ जी सब लोग इधर, जो जो सिस्टम्स में है। द नेक्स्ट कमांड वी हैव इज काउंट इफ एस। ठीक है, काउंट इफ एस इज समवॉट लाइक नेस्टेड इफ, कल किया था हमने। जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया लगाना हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, नेस्टेड इफ। और यहां पर काउंट के केस में हम क्या करते हैं, काउंट इफ एस कमांड ऑलरेडी डिजाइन करके हमें दी गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला क्राइटेरिया सेम लगाया, ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए ये एम ई मेरा डेटा डिनोट कर रहा है, ग्रेटर देन 5,000 वाला डेटा चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, वो लोग चाहिए 5,000 से ज्यादा वाले जो कि क्या है, परमानेंट है। ठीक है, दो तरीके के एम्प्लॉयज है ना आपके पास यहाँ पे, डेली वेज एम्प्लॉयज और परमानेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, काउंट इफ एस कमांड आप लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, पहले रेंज मांग रहा है, क्राइटेरिया वन रेंज, आपने ये सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखना है मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5,000, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। पहले हमने क्या किया था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया था यहाँ, अब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, कोमा, बिकॉज ये क्या है, काउंट इफ एस कमांड। ठीक है, ऊपर आता हूं, देन इट इज आस्किंग कि अब आपकी सेकेंड रेंज कौन सी है जिसमें से आपको कोई सेकेंड एडिशनल फीचर चाहिए, जो कि आप सेकेंड क्राइटेरिया लगाने वाले हैं। तो वो कौन सी है, ये वाली है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये सिलेक्ट हो गया आपका, कॉमा प्रेस करिए, एंड देन यहां पर हमें क्राइटेरिया क्या देना है, वो लोग क्या होने चाहिए, परमानेंट। इन्वर्टेड कोमास में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है,
इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, 185 लोग ऐसे हैं जो कि ये 184 और 185 का डिफरेंस क्यों है, मैं जान के लगाया था ये फॉर्मूला। जल्दी से कोई बताएगा? यहाँ सेम फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, सेम फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, कोई नंबर में चेंज नहीं किया। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा था ग्रेटर देन 5000 और इस फॉर्मूला में मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5000। तो 5000 वाला भी तो कोई हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक नंबर ऐसा होगा जो 5000 भी होगा, इसलिए यहाँ पर 185 आ रहा है और यहाँ पे 184 आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं इक्वल्स टू साइन को, देखो तो आपके ये नंबर्स भी 184 हो, राइट। ट्राई करेंगे अब सब लोग, जल्दी से शुरू करो, 2 मिनट है आपके पास। आफ्टर काउंट इफ एस, नेक्स्ट वी हैव इज काउंट ए। काउंट ए का मतलब क्या होता है? जब मैंने एक रेंज को सिलेक्ट करके काउंट का फॉर्मूला लगाया था, द वैल्यू वाज 541। अब हो सकता है मैं इस डेटा को उठा लेता हूं, इस तरीके से है ये डेटा। इतना बड़ा डेटा अवेलेबल हो मेरे पास, और मुझे कहा जाए कि टोटल बताओ कितने सेल्स में वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है ये डिफरेंट ईयर्स में जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए एक पर्टिकुलर स्कूल में या कॉलेज में, उनका डेटा हो। मुझे ये जानना है पिछले 10 साल में मेरे कॉलेज में सभी कोर्सेज में कितने बच्चे एनरोल हुए, उसका डेटा निकाल के दीजिए। ठीक है, तो मुझे एक एक सेल को अलग से सिलेक्ट करके उसका काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या लगा सकता हूं, काउंट ए। ठीक है, टैब प्रेस करिए, अगेन ये सिलेक्शन शिफ्ट करके आपको आती है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड एंटर। ये आपको निकाल के दे देगा कि पिछले 10 साल में 7574 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन टोटल इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, तो काउंट की जगह अगर हमें सभी जो कॉलम्स हैं उनका टोटल एक बारी में चाहिए, उनका जो काउंट है एक बारी में चाहिए, तो हम काउंट कमांड ना लगा के हम क्या कमांड लगाते हैं, काउंट ए। क्लियर? ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सी चीज है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, इसमें द मैनेजर इज ट्राइंग टू नो कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है इन अ मंथ। तो कैसे निकाले? वन इज बाय इंस्पेक्शन। देख लीजिए इसमें जाकर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता हो। इंस्टेड ऑन जस्ट अ क्लिक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू मैक्स, टैब प्रेस करिए, रेंज, या सीधा एम ई लिख दूं, मेरे पास है ना डेटा ऑलरेडी, डबल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 14988 ये एक एम्प्लॉय है जो कि इतना एक्सपेंडिचर करता है इन अ मंथ। ठीक है, लाइकवाइज आई वांट अ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए MIN, मिन, विच स्टैंड्स फॉर मिनिमम, टैब प्रेस करिए। आप नेमिंग कर चुके हैं ऑलरेडी अपने डेटा की, ME प्रेस करिए, डबल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 1040 is the minimum expenditure that is done by an employee। ठीक है, तो आप ये मैक्सिमम और मिनिमम कमांड्स यूज करके बहुत सिंपली पता लगा सकते हैं कि किसने मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया या कितना मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है और कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मूविंग अहेड, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन विद डेट्स, डेट्स गिवन है। ठीक है, और आपको कहा गया है कि इसको सेग्रीगेट कर दीजिए, बिकॉज हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, और उस डेटाबेस के हिसाब से जैसे मैंने कल बताया था क्लास में, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनस डेट ऑफ बर्थ
or date of anniversary we'll be shooting mails or we'll be sending bulk messages. तो जो जुलाई महीने के होंगे उसको हम अलग सेग्रीगेट कर लेंगे, जो अगस्त के होंगे उसको हम अलग सेग्रीगेट कर लेंगे एंड सो ऑन, विच रिक्वायर कि हम डेज को अलग कर लें, मंथ्स को अलग कर लें और ईयर को अलग कर लें. तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड अवेलेबल है? सेम कमांड कैन बी यूज्ड फॉर ईच प्लेस. आप लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, देख लेते हैं. यहां पर आप यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट, आपने ब्रैकेट ओपन किया, कौन सा वाला डेट चाहिए, ये वाली डेट, कॉमा. इसमें से क्या निकालना है? सबसे पहले डे निकालना है ना, तो डे किससे आएगा? डेट से आएगा, ठीक है. इन्वर्टेड कोमास में डेज एट द मैक्स कितने हो सकते हैं? 2 डिजिट हो सकते हैं. आप यहां पर क्या लिखोगे? डी डी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. यहां पर तो इसने क्या निकाल के दे दिया आपको? डेट, ठीक है. आपने क्या लिखा था यहाँ पे? डी डी, ठीक है. सिमिलरली इफ आई वांट कि यहां पर ये मुझे उस डेट का डे निकाल के दे दे, तो मैं उसको 4 अल्फाबेट्स में मेंशन करूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या निकाल के देगा? दैट इज 14 जुलाई 1998 को कौन सा डे एग्जिस्ट करता था? ट्यूसडे, ठीक है. इधर देख लीजिए, एक बार मैंने इक्वल प्रेस किया और मैंने यहां लिखा टेक्स्ट, टैब प्रेस किया, मैंने बोला मुझे इस डेट में से डेट निकाल के दे दीजिए कौन सी है, ठीक है. इन्वर्टेड कोमास में मैंने लिखा डी डी, ठीक. डी डी से क्या सिग्निफाई कर रहा है? 1 से लेके एट द मैक्स कितने दिन होते हैं एक महीने में? 31. 2 डिजिट नंबर है. दैट इज गिविंग द एक्सेल अ सिग्नल कि आप इसमें से क्या निकाल के दीजिए? डेट निकाल के दीजिए. ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. कौन सी डेट है इसमें से? 14th ऑफ जुलाई, ठीक है. तो 14th ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ ये आपका था डे. अब लेकिन मुझे चाहिए इस 14th ऑफ जुलाई पर डे कौन सा था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये डबल डी को 4 टाइम्स डी लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको निकाल के देगा उस दिन क्या था? ट्यूसडे. लेट सपोज मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ, ये आपको निकाल के दे देगा ये फ्राइडे था, ठीक है. मैं डेट ही चेंज कर देता हूँ. डे क्या था? फ्राइडे था. चेंज कर देता हूँ. चेक कर रहा था मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक है ना, फ्राइडे को हुआ, थर्सडे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक. अब इसी तरीके से जैसे डेज निकाले वैसे ही मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मंथ के लिए आपको बस कमांड क्या देनी है? 4 टाइम डी की जगह 4 टाइम एम एम एम, ठीक है. सिमिलरली ईयर के लिए क्या करना है? 4 टाइम्स वाई वाई वाई, ठीक है. तो अगर एक पर्टिकुलर डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अगेन टेक्स्ट, टैब प्रेस करिए, ये डेट सिलेक्ट करिए, कॉमा, इन्वर्टेड कोमास में मुझे क्या चाहिए था? मंथ. 4 बार एम लिखो, इन्वर्टेड कोमास क्लोज करो, ब्रैकेट, एंटर. अक्टूबर था और यहाँ पर इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट, ये डेट थी, कॉमा, इन्वर्टेड कोमास में मुझे चाहिए ईयर एंड सो ऑन. अब वंस यू हैव प्लेस्ड दिस फॉर्मूला, इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है. आपको क्या करना है? इसको ऐसे सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है. आप एक बार फॉर्मूला लगाएंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली जितनी भी डेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे आपके कॉलम्स में होंगी उनकी ऑटोमेटिक वैल्यूज आपको निकाल के दे देगा, राइट, ठीक है. तो कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फाइंड एंड रिप्लेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम रेगुलरली कहीं ना कहीं इस कमांड को यूज करते रहते हैं, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं ये जितने भी नाम मेरे पास अवेलेबल है, लास्ट नेम, इसमें जहां जहां मैंने तनेजा लिखा है
वो मेरे से गलती से बाय एरर टाइप हो गया, ठीक है। वो होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल कोई सरनेम बोलो। अच्छा जी, ठीक है, मिश्रा होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको क्या लिख दिया गलती से, तनेजा लिख दिया। और जितनी भी जगह तनेजा डाला है वो सब गलत, ठीक है। तो इन एक तो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, अभी एक ही पे ही बैठे हो, कल की क्लास के बाद भी। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओ, फिल्टर लग गया। यहां पे जाओ और तनेजा सिलेक्ट कर लो। कितने लोग हैं? कुछ लगभग 10 लोग हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो अवेलेबल है, यहां पर मिश्रा लिखो और डबल क्लिक कर दो, सारे मिश्रा हो गए, ठीक है। ये डेटा बहुत छोटा था, इसलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर लैक्स ऑफ सेल्स में वैल्यूज होंगी ना, तो ये पॉसिबल बंद हो जाता है, रीजन बीइंग आपकी शीट ही हैंग हो जाती है, ठीक है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एफ प्रेस करिए, ठीक है। देखो पहले इसमें दो ऑप्शंस हैं, फाइंड। पहले तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं ये देख लूं कि तनेजा कहाँ कहाँ पर है। देख रहे हो, रोनित तनेजा, सुनीता तनेजा, कालीराम तनेजा, मलिका तनेजा एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है इसी के साथ, रिप्लेस। उस पर हम क्लिक करेंगे। फाइंड व्हाट, फाइंड क्या करना है? तनेजा। और रिप्लेस किससे करना है? मिश्रा से। अब इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं एक एक करके रिप्लेस करूं। अगर मैं सिर्फ रिप्लेस दबाऊंगा तो ये जो फर्स्ट एंट्री आ रही होगी उसको रिप्लेस करेगा, एंड 1 2 3 4 करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। इंस्टेड आप रिप्लेस ऑल प्रेस करेंगे तो ये क्या लिख रहा है, ऑल डन, वी मेड 10 रिप्लेसमेंट्स। 10 ही थे, अभी हमने चेक किया था। ओके एंड क्लोज। देख सकते हैं जहां जहां पर तनेजा था वहां वहां पर क्या आ गया, मिश्रा। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी जगह आपको आगे हेल्प करती है। इसको यूज करके आपका जो टास्क है वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। बिफोर मूविंग टू वी लुकअप एंड एच लुकअप, एक चीज पे और बात करना चाहूंगा। कल एक बच्चे ने पूछा था इसके पीछे वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, था ना कोई क्लास से। अब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नोट्स मैंने बनाए, ठीक है। मैंने उन नोट्स को सर्कुलेशन के लिए बच्चों को दिया, और उसके ऊपर जहां मेरा नाम लिखा था राइट साइड पे, डॉक्टर मयूर तनेजा असिस्टेंट प्रोफेसर राजधानी कॉलेज, उसने उसके ऊपर एक्सेल में एक वाइट कलर का पैच लगाया। कैसे? इंसर्ट में गया, टेक्स्ट बॉक्स लिया यहां से, और कुछ नहीं लिखा, और ये उठा के और उसके ऊपर प्लेस कर दिया, और उसका प्रिंट निकाल लिया। अब क्या हुआ, वो नोट्स उसके हो गए, ठीक है। अब वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ट्यूशंस वाले स्पेसिफिकली क्या करते हैं, बॉटम मार्क्स लगाते हैं आपके जो नोट्स होते हैं उसके पीछे। उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाइए, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए यहां से, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, मयूर तनेजा असिस्टेंट प्रोफेसर राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो इसका थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने इटैलिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जाके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट डालना चाहें, यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वी शुड मेक इट सिंपल, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको। और इसका साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वंस ये मैंने कर लिया,
इसको क्या करना है आपको, होम पर जाके ये जहां से कलर ऑप्शन था इस पे क्लिक करके यहां से क्या कर देना, नो फिल। नो फिल का मतलब अभी देखो, अभी इसके पीछे क्या आ रहा है, ब्लैंक व्हाइट कलर का आ रहा है ना। अगर मैं एज इट इज उठा के इसको यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये तो मेरा डेटा ही छुपा देगा सारा, ठीक है, फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ चला जाता हूँ नो फिल, देखो ठीक है ना। पर अभी भी कुछ विजिबल नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, ठीक है। पहले इसको साइड पे रखते हैं यहाँ पर। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से ले जाके इसको क्या कर दिया, नो फिल। फिर इसके बाद मैं चाह रहा हूँ राइट क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए फॉर्मेट शेप में, राइट क्लिक करके सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है देखो, फॉर्मेट शेप। जब आप फॉर्मेट शेप पे जाएंगे तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है शेप ऑप्शंस, इसमें देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का एक कॉलम बना हुआ आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के ऊपर अपना कर्सर रख के राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप, लास्ट ऑप्शन क्लिक किया। फर्स्ट ऑप्शन आपका शेप ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका देखो यहाँ जहां ये लाइन डली हुई है बीच में, कलर, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, ट्रांसपेरेंसी। आप यहां से इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। एक मिनट, ये मेरा कॉलम सिलेक्ट नहीं है अब। मैं चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। टेक्स्ट में आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे एक बार। यहां से देखिए ये आपका फेड होता जा रहा है जो टेक्स्ट है, इसको आप 80-85% के अराउंड सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको यहां से उठा के इस टेक्स्ट के पीछे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक वाटरमार्क हो गया और आप इसको अपने नाम से यूज कर सकते हैं। और अगर इसको आपको वो करना है तो इसको आप बोल्ड कर लीजिए ताकि वो पीछे और ज्यादा फेड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड में भी और एक्सेल में भी वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। चले आगे, हो गया, आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब यहां मैंने एक डेटा क्रिएट किया है, डेटा ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ XYZ कंपनी, जहां पर कि आपके पास एम्प्लॉय आईडीज अवेलेबल है, एम्प्लॉय नेम अवेलेबल है, डेजिग्नेशन अवेलेबल है और उनकी सैलरी अवेलेबल, ठीक है। अब यहां पर मुझे मेक आउट करना है, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज हैं जो कि जिनका की प्रमोशन ड्यू है, ठीक है। किस किस का प्रमोशन ड्यू है, जनरली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास एम्प्लॉय आईडीज होते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों के पास स्पेसिफिक रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम आपको नाम से नहीं जानते, रीजन भी, फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल है मलिका मल्होत्रा, से फॉर एग्जाम्पल, उस नाम का एक बच्चा और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है राहुल मल्होत्रा, उस नाम का एक बच्चा और भी कॉलेज में हो सकता है। तो हम एक यूनिक रोल नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से हम आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि आज अंकित शहरावत नाम का एक बच्चा एडमिशन ले रहा है और 10 साल बाद एक बच्चा और आए जिसका नाम सेम हो, अंकित शहरावत, ठीक है। तो अगर जो 10 साल पहले जिस बच्चे ने एडमिशन लिया था वो मेरे पास डिग्री लेने आता है कॉलेज में, तो मैं कैसे मेक आउट कर पाऊंगा कि ये कौन सा बच्चा है? उसके लिए मेरे पास एक यूनिक आईडी होती है विच इज टर्म्ड एज रोल नंबर इन योर केस एंड एम्प्लॉय आईडी इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मुझे एचआर ने ये 4 आईडीज निकाल के दिए कि आप मेरे को बीइंग अ मैनेजर इस डिपार्टमेंट का डेटा निकाल के दे दो इन 4 लोगों से रिलेटेड कि इनका क्या नाम है,
क्या डेजिग्नेशन है और क्या सैलरी ये एट प्रेजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इनका प्रमोशन कर पाए। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज, यहां तो मेरे पास कितने लोगों का डेटा है, सिर्फ 1000 लोगों का डेटा है, बहुत छोटा डेटा है ये। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अ कंपनी नेम जेनपैक, सुना होगा। ठीक है, एक ऑफिस में लगभग लगभग 10,000 लोग काम करते हैं, और गुड़गांव इटसेल्फ उसके 8 कैंपस हैं। और ऑल राउंड इंडिया की बात करूं तो मल्टीपल कैंपसेस हैं, नोएडा में कैंपसेस हैं, मुंबई में कैंपसेस हैं, बैंगलोर में कैंपसेस हैं, और यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएसएस में भी मल्टीपल कैंपसेस हैं। तो लाखों में एम्प्लॉयज होंगे, उन लाखों में से इन 4 लोगों का डेटा निकाल के देना। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये कमांड है आपके पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, वी लुकअप। ठीक है, विच विल ऑन प्लेसिंग अ फॉर्मूला आपको किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की जितनी भी बाकी की डिटेल्स हैं वो निकाल के दे दे। ठीक है, जैसे कि पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प समझाता हूं, फिर मैं इस टेबल पे आऊं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कमांड लगाई वी लुकअप, मुझे चाहिए सबसे पहले ये एम्प्लॉय आईडी है 1270, इस 1270 जो एम्प्लॉय आईडी है इसका सारा डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहां पर मैंने लगाया वी लुकअप, टैब प्रेस किया, आप देखिए लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, सबसे पहले किसको देखना है, किसको फाइंड आउट करे, वो एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वाले सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, कोमा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टेबल अरे, कौन से टेबल में से आपको वैल्यू फेच करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना कर्सर रख के इसको पूरा डेटा यहां से उठा के दे देता। ठीक है, देन कोमा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इस फॉर्मूला में, वैल्यू क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से वाले कॉलम में से आप नाम देखना चाह रहे हैं, कौन सा कॉलम है जिसमें से मुझे नाम मिलेगा, 1 एंड 2, 2 नंबर कॉलम है ना, तो यहां मैंने प्रेस किया 2 एंड कॉमा, लास्ट में क्या आ रहा है, आपको ट्रू मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिकॉज एक एम्प्लॉय का नाम है वो, तो आप यहां पर क्या डालेंगे, 0, 0 स्टैंड्स फॉर ट्रू मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मलिका वो है एम्प्लॉय जिसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, 1270। अगर हम चेक करना चाहें तो यहां लिखिए 1270, ये देखिए ये मलिका है जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1270। ठीक है, अब ये तो बात हुई, यहां से तो हमने सिर्फ क्या मेक आउट किया, उसका नेम, बट मुझे इन अ गो सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं वी लुकअप, टैब प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू क्या था, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, डेटा कहां से देखना है, पूरे टेबल में से देखना है, कॉमा 2 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मलिका आ गया यहाँ पे, इसको देखो मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, और इसको ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, बस आप आगे ड्रैग करेंगे तो ये उसकी डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी खुद ब खुद निकाल के दे दे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज हटा देता हूं सारी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और ड्रैग करना है, ये जो चारों एम्प्लॉइज थे उसका डेटा आपको एक बारी में निकाल के दे दे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, 1050 चेंज हो गया, काइंड ऑफ एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, जब भी एचआर की कॉल आती है इसका डेटा निकाल के दो, फॉर एग्जाम्पल 1958, बस मुझे यहाँ पर डालना है और ऑन अ सिंगल क्लिक मेरे पास ये वैल्यू जो डेटा है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, यूज करके देखें, स्टार्ट करिए जल्दी से, फिर एच लुकअप पे चलते हैं आगे। मेरे पास जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली भी अवेलेबल होता है, जैसे कि ये डेटा है जिसमें कि आपके पास आईडीज अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है, डेजिग्नेशन अवेलेबल है और सैलरी अवेलेबल। ठीक है, और मुझे कहा गया है कि एम्प्लॉय आईडी है 1459,
इसका आप डेटा निकाल के दीजिए। अब मेरा डेटा कैसे प्लेस्ड है? हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? एच लुकअप कमांड बिल्कुल सेम तरीके से चलेगी। लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे क्या है आपका? जिसमें से आपको वैल्यू चाहिए, कॉमा वैल्यू कौन सी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, इसकी सैलरी चाहिए। तो 1 2 3 4 फोर्थ रो। अब रो वाइज कैलकुलेशन होंगी, ठीक है। 4 और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। 1459 देख पा रहे हैं आप एम्प्लॉय आईडी, उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख। इसी फॉर्मूला में इधर देखो, इस 4 को 3 कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। थर्ड में क्या है? मैनेजर। सिमिलरली यहां पर 3 को 2 कर देता हूं, क्या नाम आ जाता है? श्याम। तो यू कैन use this formula h lookup in the similar manner as v lookup. Just the difference is जब आपके पास horizontal data available हो, then you can use this command, right? You can use it. An HR of a company, उसने एक जॉब पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक एम्प्लॉयमेंट न्यूज, लाइक naukri.com एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और उस एडवर्टाइजमेंट को दिए हुए 2 महीने हो चुके हैं और वो पोजीशन क्या है? अब फिल्ड है और अब क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन रिपीटेटिव मेल्स आ रहे हैं उनके पास कि आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड सो ऑन। अब वो क्या करना चाह रही है कि जितने भी लोगों के मेल्स आ रहे हैं उसको एक ही बारी में सबको रिवर्ट बैक करना चाह रही है दैट द पोजीशन इज क्लोज्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं। आई सुहाना इज राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द सीनियर अकाउंटेंट पोजीशन एट अर्नस्ट एंड यंग with 10-year experience in financial reporting, compliance, this. I am confident in my ability to contribute effectively to EY's mission of building a better working through trust, integrity and high quality service. इस तरीके से डेटा लिख के आ रहा है। ये सुहाना ने लिखा था, ये सोनी ने लिखा था, ये मयूर ने लिखा था, ये रोनित ने लिखा था एंड सो ऑन। बहुत सारी मेल्स आ रही है, ठीक है। अब या तो एक एक मेल लिखी जाए, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर एक ऑप्शन है AI.ask। अभी सिर्फ बोर्ड पर देखना है, ठीक है। AI.ask ये क्या है? एक्सेल में एक एड इन अवेलेबल है चैट जीपीटी का, जिसको कि हम जैसे ही एड इन यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो ये वाला जो कमांड है ये एक्टिव हो जाती है। AI.ask में आप इसको जब टैप प्रेस करेंगे आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है प्रॉम्प्ट बता दीजिए मुझे क्या है। प्रॉम्प्ट का मतलब कि मैं क्या लिख के दूं, तो हम यहाँ पर उसको लिख के दे रहे हैं, रिव्यू एंड राइट अ रिस्पॉन्स इन, बताना पड़ेगा 30 वर्ड्स दैट द पोजीशन इज क्लोज्ड विद नेम। स्पेसिफिक नाम भी लिखा हुआ है उसको, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास क्लोज। उसके बाद कमांड कहती है एंड लिखिए यहाँ पर, और उसके साथ जो भी आपका रेंज, क्या पूछ रहा था वो देखो, रेंज वो सिलेक्ट कर दीजिए, किसका रिस्पॉन्स चाहिए आपको, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस करिए। बिजी दैट मीन्स ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है। देखो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सीनियर अकाउंटेंट पोजीशन एट अर्नस्ट एंड यंग। वी अप्रिशिएट योर एप्लीकेशन बट द पोजीशन हैज बीन क्लोज्ड। बेस्ट विशेष फॉर योर जॉब सर्च। ये हो गया। यहां अपना कर्सर रखिए, डबल क्लिक करिए, विद नेम सबका जो है नाम, डियर मयूर, सबका जो नाम है वो इसमें लिख के और एक ही बारी में आपके पास आ जाए, ठीक है। लाइफ हैज बिकम वेरी सिंपल। अभी ये बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है इसलिए अभी चेंज हो गया यहाँ पर। अभी आपने देखा था बाय नेम, ये आपको लिख के दे दे, ठीक है। इस तरीके से आपको, थैंक यू सुहाना, यहाँ पर भी ये आपको दे रहा है, ठीक है।
इस तरीके से आपको एक रिजल्ट निकाल के दे देगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स जो है ये है, और उसके बाद कल की क्लास में जब आप वर्ड पढ़ेंगे मेल मर्ज की कमांड से आप एक ही बारी में सबको मेल्स सेंड कर सकते, ठीक है। करके देखना चाहेंगे ये, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स में ये वर्क नहीं करेगा। रीजन भी ये एड इन अभी नहीं डला हुआ है हमारे इन सिस्टम्स में। आपको क्या करना है इसके लिए, ये एड इन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर देखिए, एड इन्स पे आप क्लिक करेंगे, राइट साइड से सेकंड होगा ऊपर टास्क बार में, राइट साइड से सेकंड एड इन्स, यहाँ सर्च में आप लिखेंगे चैट जीपीटी, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का आइकन बना हुआ आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है ये डाउनलोडेड, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, वरना बस आपको क्लिक करना है और ओके करना है, ये एड इन यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर कमांड लगाई थी इक्वल्स टू ai.ask, आपको लगाकर अपनी कमांड लगा सकते, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन ट्राई दिस वन।